नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार सी ट्रिक जिसमें मैं आपको बताऊंगा वर्ग निकालना यानी स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, वर्ग निकालने हमने सीख लिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। तो इसमें निकालना सीखेंगे हम वर्ग निकालना। ठीक है, वर्ग निकालने के लिए भाई देखो आसान तो है लेकिन वर्ग वही निकाल सकता है। भाई देखो कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, जिसके कम से कम 30 तक के वर्ग याद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 30 तक के वर्ग याद करने हैं और मान लो किसी पे नहीं हो रहे तो उसकी हमने ट्रिक भी डाली हुई है, आप निकाल भी सकते हो उसे। तो सबसे पहले हम अपनी ट्रिक की ओर चलते हैं। तो हमें 1 से लेके 10 तक के वर्ग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा समझते हैं, मैंने लिखे हैं, पहले देखते हैं क्या है। जैसे हमने 1 का वर्ग करा 1 आया, 2 का वर्ग करा 4 आया, 3 का वर्ग करा 9 आया, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 100। तो इस बात से हमें ये पता चला कि भाई अगर 2 के बाद की बात करें हम, 2 के बाद में आपका इकाई अंक जो आता है वो 4 आता है। ठीक है, 3 के वर्ग की बात करें तो इकाई अंक 9 आता है। ठीक है, 4 के वर्ग की बात करें तो 16 आता है। अभी मैं बता क्यों रहा है इसका रीज़न आपको पता चल जाएगा। मान लो जैसे हमें 289 इसका वर्गमूल निकालना है। भाई एक बात तो ये हिंदी में भी लिख के दे सकता है या 289 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल को हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। ठीक है भाई, एक तरीका तो आपको हो गया गुणनफल विधि से कि भाई गुणनफल विधि करके फैक्टर करके निकाल दिए, लेकिन बात आती है शॉर्ट मेथड की। ठीक है, तो शॉर्ट मेथड से आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल में 2 अंक छोड़ के आपको एक लाइन खींच देनी है, खींच गई। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि 9 किसके वर्ग के बाद आता है। 9 का वर्ग नहीं, 9 किसके वर्ग के बाद आता है। तो इसमें आप देखोगे तो 9 किसके वर्ग के बाद आएगा, 9 आता है आपका 3 के वर्ग के बाद। और एक दूसरी बात, आपको 3 और दूसरा अंक है 7, यानी टोटल हो गया 3 और 7 10। हमेशा ये अपोजिट अंक मिलेंगे। ठीक है, 3 और 7 यानी टोटल जोड़ के 10 हो जाएगा। और 9 और 9 यानी हम कह सकते हैं 9 जो है आपका 3 के वर्ग के बाद और एक 7 के वर्ग के बाद आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखना है ये इधर क्या लिखा है 2। 2 से पहले वर्ग कौन सा आता है, 2 से पहले वर्ग आता है आपका 1 का। तो यानी 1 1, या तो यो वर्ग 17 का है या 13 का है। इतना क्लियर हो गया। अब बात पता करनी है कि ये 17 का है 13 का। एक से अगला एक अंक लिखना है 2, यानी 1 से अगला अंक 2, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 2। अब यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये वाला अंक ये वाला अंक इसके बराबर है, बड़ा है या छोटा है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये वाला अंक इसके बराबर है या बड़ा है तो आंसर बड़े वाला। ठीक, अगर ये वाला अंक इससे छोटा है तो आंसर छोटे वाला। ठीक है, तो इसके बराबर या बड़ा है तो आंसर बड़ा हो गया 17। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको 676 यानी 676 का वर्गमूल निकालना है। 676 का वर्गमूल यानी 676। तो मैंने क्या बताया आपको, 2 के बाद लाइन खींचनी है। उसके बाद आपको चेक करना है कि 6 किसके वर्गमूल के बाद है, यानी वो स्क्वायर के बाद है। तो 6 आपका भाई, एक तो 6 36 के बाद में, और 6 मैंने कितना बताया कि 4 के बाद में। 6 और 4 10। ठीक है, तो 4 के बाद में। तो यानी हम कह सकते हैं एक तो 6 4 के बाद में आता है और एक 6 के बाद में। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है इस 6 से पहले वर्ग कौन सा है। 6 से पहले वर्ग आपका भाई 2 दूनी 4, 3 3 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 यानी 2 और 2, यानी या तो ये 26 का वर्ग है या ये 24 का वर्ग है। तो हमें काय का लिखा 2। हमें क्या करना है, 2 से अगला अंक लिखना है, 2 तिया 6। अब ये कितना है 6, ये इसके क्या है बराबर, तो आंसर आपका बड़े वाला यानी 26 हो जाएगा। ठीक है, आपको ट्रिक कैसी लगी, वीडियो को जरूर लाइक करें। और हम थोड़ा बड़ा देखते हैं तो समझ तो आ रही होगी बच्चों। मान लो हम वर्ग देखते हैं। और एक बात और, अगर कोई परफेक्ट वर्गमूल यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो आंसर बिल्कुल सही मिलेगा, लेकिन अगर उसने गलती से गलत लिख दिया तो वो आंसर निकाल के दे देगा, लेकिन वो सही भी हो या ना हो उसकी बात नहीं है, यानी वो परफेक्ट वर्गमूल होना चाहिए। ठीक है, अब 6 की बात करते हैं। 6 किसके बाद में, दोबारा मान लो 31 36 हो गया। 31 36 की बात करें तो 6 आपका 4 के बाद में और 6 के बाद में, 4 6 के बाद में। ठीक है, उसके बाद 31 से तुरंत पहले वाला वर्ग, 31 से पहले वाला 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 पंजे
25, 5 पंजे 25, तो 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की 5 छंग 30। अब ये संख्या देखनी है, ये संख्या क्या इस वाली से छोटी है बड़ी है? बड़ी है, तो आंसर आपका बड़े वाला हो जाएगा। आते हैं बच्चों नए क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है 79 और 21। ये आपका वर्गमूल चेक करना है कि किसका परफेक्ट वर्गमूल है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 अंक के बाद लाइन खींचनी है, और एक किसके बाद आता है? एक के बाद आएगा, और अपोजिट में यानी 1 और 1 के ऊपर जब 9 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 81 के बाद, यानी 1 के बाद में और 9 के बाद में। ठीक है, अब इससे तुरंत पहले वाला वर्ग देखना है। इससे तुरंत पहले वाला वर्ग 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64, यानी आपका या तो 81 का है या 89 का है। तो 8 में मल्टीप्लाई हम करेंगे 9 की, तो 8 9 72। अब ये संख्या देखनी है, क्या ये संख्या इस वाली संख्या से छोटी है या बड़ी? बड़ी, तो आंसर आपका बड़े वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, 9604 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं। 9604 का, तो 4 किसके बाद में है? 4 6 के बाद में है, और 4 आपका 2 के बाद में और 8 के बाद में, तो 2 के बाद में और 8 के बाद में। ठीक है, इससे तुरंत पहले वाला स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 9 81 का, 9 9 81, तो 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 की, यानी एक अगले अंक की करनी है, तो 9 धाम 90। अब ये संख्या इस वाली संख्या से बड़ी या छोटी? बड़ी, तो आंसर आपका बड़े वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 24 336, 24 336, तो 2 अंक के बाद इस तरह लाइन क्या चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें चेक करना है कि 6 किसके बाद आ रहा है? 6 भाई, एक तो आपका 4 के बाद आता है, और 4 और 6 यानी 6 के बाद में। ठीक है, तो 6, एक तो 6 के बाद में, एक 4 के बाद में। ठीक है, तो इन्हें जोड़ के जब भी तो 10 होगा। अब बात आती है 243। 243 से पहले वर्ग कौन सा है? 243 से पहले वर्ग है आपका, मान लो 12 का 144, 12 का 13 का और 17 का 289, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 का ज़्यादा हो जाएगा, 15 का 225, 15 का हो जाएगा आपका 225, तो आपका यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी 15 है। ठीक है, क्योंकि भाई इससे तुरंत पहले वाला वर्ग है आपका 225, और 225 किसका है? 15 का। अब बात आती है क्या भाई, 15 से अगले वाला एक अंक 16। ठीक है भाई, या तो ये 154 का वर्गमूल है या 156 का। अब डिसाइड कहाँ से होगा भाई? यहाँ से पता चलेगा, यानी 15 की आपको 16 में गुना करनी पड़ेगी, तो 15 की 16 में करोगे तो आपका हो जाएगा 240 गुना करने के बाद। अब ये देखना है ये वाली संख्या, क्या ये वाली संख्या इस वाले नंबर से छोटी है या बड़ी? भाई बड़ी है, तो आंसर आपका बड़े वाला ही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 47524, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47524। 47524, ठीक है, तो 4 की बात करते हैं। 4 किसके बाद में आता है आपके? 2 के में और 8 के में, तो यानी 2 और 8, यानी इकाई अंक इसका या तो 2 है या 8 है। अब बात करते हैं 475। भाई 475 से पहले वाला वर्गमूल किसका है, यानी किसका स्क्वायर परफेक्ट है। ठीक है, तो 400 तो हमें यानी 20 से प्लस मिलेगा। ठीक है, 21 का 441 और 22 का हो गया आपका 484, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 21 का, तो यहाँ पे भी 21 और यहाँ पे भी 21, यानी या तो ये 218 का वर्गमूल है या 212 का। अब चेक कैसे करेंगे? इससे करेंगे, भाई 21 की मल्टीप्लाई क्या में करनी पड़ेगी? 22 में करनी पड़ेगी, तो 22 से कम 22, हासिल को 2, और 22 दूनी 44 और 2 46। ठीक है, अब ये वाला अंक देखना है, क्या ये वाला अंक आपका इस वाले अंक से छोटा है बड़ा? भाई बड़ा है, तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा, यानी 218। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक नया क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मान लो आपका 15 376,
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 15,376 कि भाई आप बोल रहे हो आंसर बड़ा ही आ रहा है, तो छोटे वाला भी देख लेते हैं 15,376। ठीक है, तो 6 किसके बाद में आता है, 4 के में और 6 के में, तो 4 के में 6 के में। ठीक है भाई, इससे तुरंत पहले वाला वर्ग, इससे तुरंत पहले वाला वर्ग है 13 का। ठीक है भाई, 169 वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 12 का, 12 का कितना होगा आपका, 12 का 144, यानी 126 का है या 124 का है, तो 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे 13 की, 12 की जो मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे, 12 तिया 36 का 6 हासिल को 3 और 12 का 12 3 15। अब ये वाला अंक देखना है भाई, ये वाला अंक इस वाले अंक से छोटा है या बड़ा है, ये वाली संख्या इस वाले से छोटी है बड़ी, इस बार छोटी आई है, तो इस बार आंसर भी छोटे वाला होगा। ठीक है, तो आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन जरूर दबाएं।